तो मैंने दोनों जगह पर एक कीवर्ड लिखा, टैग लिखा वेबसाइट के नाम से, और मैं उसके प्रोजेक्ट्स खोल रहा हूँ। लेट इट ओपन, सो हम देखते हैं फिर उनको। और ये एक वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट है, इस पे लिखा हुआ $400 बजट। बाकी डिटेल्स, बाकी सारा कुछ क्या है वो हम फ्यूचर में जब अप्लाई के स्टेज पे हम आएंगे, सबमिशन पे प्रपोजल्स की, उस वक्त हम देखेंगे। अभी जस्ट मैं दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे $400 बजट लिखा है, राइट। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखा है डॉलर एंट्री लेवल, आई एम लुकिंग फॉर फ्रीलांसर विद लो स्टार्स। इसने अपना रेट भी इवन आइडेंटिफाई कर दिया, $3 पर आवर। तो डिफरेंट टाइप्स, दो टाइप ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, ई लेंस पे, ऑर्डर्स पे। और आई थिंक होंगी भी दो ही टाइप्स, तीसरी कोई बन भी नहीं सकती। एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, एक और ऑर्ली बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स एक में आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट मिल रही है और एक में आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 400 बजट, तो ये फिक्स्ड है। ऑन ओडेस्क मैं इस सिचुएशन में इनसिक्योर हूँ। क्यों इनसिक्योर हूँ? बिकॉज एज सच कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये बंदा वेबसाइट बनवाने के बाद मुझे पेमेंट देता है या नहीं। सही, यहाँ ओनली में मैं सिक्योर्ड हूँ बिकॉज मैंने 1 घंटे काम किया, मैंने जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया मेरी पेमेंट उसी वक्त से स्टार्ट होने लग गई। अब वो मैं गारंटी में हूँ, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ, लीगली सब कुछ कर रहा हूँ, या मेरे पास सारे जो इनका सिस्टम है उसमें ट्रैकिंग सही हो रही है, तो यू आर 100% गारंटीड। और आपकी सिक्योरिटी है, कोई बाय लॉ आप सिक्योर हैं, आप हड़ताल सिक्योर हैं, ओडेस का सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, उनकी टीम आपको, हर कोई सपोर्ट करे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि फिक्स प्राइस में को आप कैसे हैंडल किया जाए। अपॉर्चुनिटीज बता कर नहीं आती, कभी वो फिक्स प्राइस की फॉर्म में आ जाएंगी, कभी वॉर्डली की फॉर्म। अब सिक्योर कैसे किया जाए, इसको सिक्योर करने के लिए ओडेस ने एक पॉलिसी रखी हुई है, एक सेटिंग रखी हुई है, वो ये है। जैसे हम इस पे करते हैं, और राइट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट रफली। तो उसने 400 लिखा है, ओके फाइन, आई एम एग्री विथ हिज प्राइस। 400 लिख दिया मैंने। ओडेस ने अपनी फी यहाँ पे काट ली, देखें आप, 10% जो हमने बताई, यू विल अर्न, आपको जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, बाकी $40 चले जाएंगे। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अप फ्रंट पेमेंट, एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ के टर्म्स में, ओडेस की फॉर्म में, आप ऑनलाइन में ज़्यादातर अप फ्रंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एडवांस ले लेंगे, तो यहाँ पे हम सिक्योर हो रहे हैं। अगेन इट्स ऑप्शनल है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा आता है वो कहता है मुझे कोई अप फ्रंट नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद 0%, जो कि मोस्टली होता है, क्लाइंट पे भी नहीं करना चाहते अप फ्रंट। तो उस सूरत में क्या है कि कॉम्पिटिशन चेंज हो जाएगा, क्लाइंट के मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। ये चीज़ें आप उससे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन डिस्कस कर सकते हैं कि वो अपफ्रंट देना चाह रहा है, यानी कुछ तो पहले डिफाइन। तो आप अगर कहते हैं 25% मुझे अपफ्रंट एडवांस पेमेंट मिल जाए, ठीक है, $90 मिल रहे हैं, आप सिक्योर हो। और यहाँ पे पता चल जाता है हमारा यार क्लाइंट जो 100 दे रहा है वो 400 भी दे सकता है, उसे काम से गर्ज है, उसे वो कोई फेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई फेक पॉलिसी यूज़ नहीं करने वाला, ना ही तो आप आपको डॉच करने आया। बाकी एक्सवाइजेड चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था कि ओडेस में अपफ्रंट का सिस्टम है, ठीक है। और आप सिक्योर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट को और कोई वे नहीं है सिक्योर करने का। वो डिपेंड करता है फिर क्या क्या होता है, आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं उसके ऊपर। हम आते हैं, हमारे पास इस वक्त तो एक्चुअली मेरी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है, तो ये मुझे अप्लाई नहीं करने देगा। इलेंस में एक ये भी है कि कैटेगरी वाइज जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल की, कि आप डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आपको डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया की जॉब्स पे अप्लाई करने देगा। बाकी आईटी या प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग की जॉब पे आपको अप्लाई नहीं करने देगा। ये भी इलेंस में डिफरेंस है। और ये भी इन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत सेटिंग की हुई है इस तरह से। यहाँ पे एक ये लिमिटेशंस भी आ जाती है इसमें। अब ये इस वक्त मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है ऑर्ली बेस्ड, जैसे ओडेस में था ऑर्ली, ऑर्ली बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों जगह सेम काम कर रहा है। इनके ट्रैकर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे कहाँ पे कैसे। ये ट्रैक करेंगे आपका सारा वर्क फ्लो, और उसके बाद आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे पेमेंट प्रोटेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। आप आईटी प्रोग्रामिंग की फील्ड में जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक सही बात ये है कि अगर कोई क्लाइंट आपकी तरफ आता है और उसे पता है कि यार आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो वो आपको इनवाइट करेगा अपने प्रोजेक्ट पे, देन आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। विदाउट विदाउट इनविटेशन आप नहीं सबमिट कर सकते। अगर आपकी फील्ड आईटी या डिज़ाइन नहीं है, आपकी कोई एक फील्ड होगी या दो फील्ड्स होंगी, उससे अलावा आप नहीं सबमिशन कर सकते अनलेस कि आपको कोई इनवाइट करे। अच्छा, फिक्स प्राइस में हमारे पास चीज़ है,
ऑर्डली तो दोनों तरफ सेम वर्क कर रहा है ओडेस्क में इलेंस में, सो मैं इनको बंद कर देता हूँ फिलहाल। हमारे पास यहाँ फिक्स प्राइस को अगर जरा हम साइड बाय साइड रखें, ये हमारे पे एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेबसाइट डेटा स्क्रैपिंग का। यहाँ पे भी बजट लिखा है लेस देन 500। अब इलेंस में जब हम बिहाइंड द सीन जाके अगर देखेंगे तो ज़्यादा हमें, ये तो खैर एस्टिमेशन के स्टेप में हमारा कवर हो जाएगा कि बजट को कैसे करना है, लेकिन इसका मतलब फिलहाल हम ये देखते हैं कि 500 है। अब ये सिक्योर कैसे है? ओडेस्क पे तो हम अपफ्रंट ले रहे थे तो हम सिक्योर हो रहे थे। यहाँ पे अब हम क्या करें? यहाँ पे अपफ्रंट का कोई चक्कर नहीं चलता। जब यहाँ पे अभी हमें फॉर्म नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमें जब प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे हमें फॉर्म नजर आएगा, उसमें कहीं भी आपको ये फील्ड नहीं मिलेगी अपफ्रंट पेमेंट की। तो इलेंस का सिस्टम क्या है? अपफ्रंट पेमेंट इनकी पॉलिसी में नहीं है, आप नहीं मांग सकते क्लाइंट से पहले पैसे। हाँ, अगर वो आप बातों के दरमियान उससे कह दें और वो एग्री हो रहा है 100% तो ठीक है, लेकिन सिस्टम की तरफ से एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई स्ट्रैटेजी बताई गई है इलेंस में पूरी तरह। अब किस तरह से सिक्योर किया जाए? यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है। इलेंस एस्क्रो के एक कंपनी है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन यहाँ लिखा हुआ है। इलेंस एस्क्रो एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि फंड्स को होल्ड कर लेती है। लेट्स सपोज $500 जॉब का प्रोजेक्ट है या 400, तो वो पैसे पहले इलेंस एस्क्रो में जाएंगे, ठीक है। इलेंस वालों ने एस्क्रो के नाम से कंपनी उसके साथ ऑनलाइन सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती है, तो फंड्स पहले वो होल्ड कर लेंगे थर्ड पार्टी। अब पैसे ना क्लाइंट के पास हैं, क्लाइंट की जेब से पैसे निकल चुके हैं, वो एस्क्रो अकाउंट में जा चुके हैं इलेंस, तो पैसे इलेंस के पास चले गए, नो आपके पास नहीं आए, अभी क्लाइंट की जेब से भी निकल चुके हैं। वो थर्ड पार्टी इलेंस एज अ वर्क कर रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी दे रही है। अब आपने टारगेट सेट करना है, लेट्स सपोज ये प्रोजेक्ट है वेबसाइट का, इसको 20 दिन लगने हैं। आपने क्लाइंट को बोल दिया हाँ भाई 20 दिन लगने, माइलस्टोन सेट कर दिए गए। माइलस्टोन क्या होते हैं? ओके, वॉइस प्रॉब्लम जिनको हो रही है तो फिलहाल तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट वीडियो में आई होप कि उनके जो पॉइंट्स मिस हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बात कर रहे थे इलियन सैस को, थर्ड पार्टी है वो सॉरी, वो पेमेंट फंड्स होल्ड कर लेगी। अब आपने अगर 20 का कहा है, आपने कहा है कि भाई मैं 20 अगस्त को वेबसाइट कंप्लीट कर दूंगा, आपने कर दिया, आपने क्लाइंट को मैसेज कर दिया और वाकई सब कुछ वर्क कर रहा है, देन यू आर 100% गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ कि आपको आपकी पेमेंट दी जाएगी। फिर अगर क्लाइंट 100 तरीके अपना ले, वो आपके पैसे नहीं खा सकता। हाँ, अगर आपका काम ठीक नहीं है और कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज आ रही है बीच में, तो आप प्रॉब्लम में। अदरवाइज माइलस्टोन की सूरत में जब काम होता है, माइलस्टोन्स क्या होते हैं वो आगे हम देखेंगे जब अप्लाई के स्टेज पे आएंगे। तो आपने ऑन टाइम चीज डिलीवर कर दी, और इलेंस एस्क्रो यही करता है कि डिलीवरी होगी जिस वक्त चीज की, उस वक्त आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर डिलीवरी नहीं होती तो क्लाइंट के पास वैसे वापस चले जाएंगे। और अगर आप 20 अगस्त का कहते हैं और उससे 5 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं, 5 मिनट ऊपर मीन्स 12:05 रात के हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेंस का जो वर्क एनवायरनमेंट वो यूएस बेस पे टाइम चल रहा है, ईएसटी फॉर्मेट में, ईस्टर्न स्टैंडर्ड में। तो अगर उस टाइम से ऊपर चला जाता है टाइम, तो इट मीन्स कि डेट चेंज हो गई। आपने 20th का वादा किया था, आपने प्रॉमिस किया था माइलस्टोन्स के फॉर्म में, तो अपनी बात से हट गए हैं। और जब आप अपनी बात से हट रहे हैं तो आप अनप्रोफेशनल हैं। जब आप अनप्रोफेशनल हैं तो आपको इलेंस कभी भी पेमेंट नहीं देगा, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी डिफाइंड। क्या है? अगर तो आपने चीज बना भी दी और वो क्लाइंट के सर्वर पे भी पड़ी है, अब वो क्लाइंट अगर पासवर्ड चेंज कर देता है पीछे सर्वर का, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और आप ना ही दुनिया में कहीं ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरी फाइल्स वापस करो। तो यहाँ पे आपको इतना सिक्योर होना पड़ता है और इतना कंपटीशन में टाइमलाइन के साथ चलना पड़ता है चीज़ों को लेकर। तो अगेन इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे थे एस्टिमेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है एस्टिमेशन? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो टाइम एस्टिमेट करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ बजट, छोड़ दें बजट को, लेकिन टाइम आप जो कैलकुलेट करेंगे, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे आती है कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हाँ, इस टास्क में इतना टाइम लगेगा। ये इसी सूरत में हो सकता है कि आपको पूरा प्रोसेस का पता हो, आपको फ्लो का पता हो कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है वेबसाइट बनाने में, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, किस टाइप की वेबसाइट में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किस टाइप की वेबसाइट में क्या स्ट्रेटेजी यूज हो रही है, वो सारी हम आपको दिखाते जाएंगे। और इसी तरह से सेम एप्लीकेशन में भी आता है, डिजाइन में भी आता है, कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, आपने स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। और अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको फ्लो का नहीं पता, लेट्स सपोज एक अच्छी एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स इस सेशन को ज्वाइन किया होगा उन्होंने और अच्छे होंगे वो, लेकिन अगर उन्हें यही नहीं पता कि वेबसाइट का डिज़ाइन में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट में कर रहे हैं। हम एक मेजर एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस कोई डेवलपर है, उसको नहीं पता यार वेबसाइट का फ्रंट एंड और वो सारा कैसे हो रहा है, वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट है, वो एस्टिमेशन ही नहीं कर पाएगा। उसे प्रोसेस का ही नहीं पता कि यार स्टार्ट कहाँ से चीज़ होनी है, स्टार्ट डिज़ाइन से चीज़ होती है हमेशा।
और मॉकअप्स के थ्रू होता है काम। जब उसे यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हो रही, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आपको क्या पता चलेगा? आपको रास्ते का ही नहीं पता कि कितना लंबा रास्ता है, आप कैसे इमेजिन करोगे मुझे 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुंचने में, 2 घंटे लगे? तो यहाँ पे सबसे पेनफुल, हमने कहा था हम पेन पॉइंट्स को सामने रखेंगे, ये एक पेन पॉइंट है जो कि डेवलपर्स नेग्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं आई एम अ डेवलपर, आई डोंट नीड टू डिजाइन, और आई एम अ डिजाइनर, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट डेवलपमेंट और PHP XYZ। ठीक है, आपको नहीं वरी होना, आप अंदर ना घुसें, एक एक चीज ना लर्न करें, बट जो प्रोसेस है आप उसको लर्न करें, प्रोसेस, फ्लो, स्ट्रेटजीज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इन पे ग्रिप करें। तो ये पेन पॉइंट है जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब वो नेग्लेक्ट करते हैं, और मैं बहुत से यूएस कंपनी के साथ काम करता हूँ, उनको नहीं पता होता कि वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या है, वो बिकॉज एक साइड पे जिस वे में काम कर रहे होते हैं उनको उस साइड का पता होता है, तो उन्हें बताना पड़ता है हमें, इवन बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज को हमें बताना पड़ता है कि वेबसाइट बनाने में ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है नेट पे मौजूद है हर जगह, लेकिन एक स्कैटर फॉर्म में अगर आप उन्हें ज्वाइन करें एक जगह पर, या एनालाइज करके एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, तो सारा कुछ पॉसिबल है। तो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, जैसे आगे हमारा सेशन होगा, डिजाइन स्पेसिफिक क्लास होगी एक, और डेवलपमेंट स्पेसिफिक क्लास होगी। तो उसको, अगर आपको ये सोचता है कि यार मैं डिजाइनर हूँ तो मैं डिजाइन की क्लास लूँ, डेवलपर हूँ तो डेवलपमेंट की लूँ, ऐसा नहीं है। आपको प्रोसेस, अगर जितना ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज इज योर पावर, जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना फायदा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ। इलेंस एस्क्रो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओडेस में हम अपफ्रंट के थ्रू सिक्योरिटी अपनी रखते हैं। और राइट, फिलहाल मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं कवर करने को। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। मिलियन डॉलर ट्रिक मैं किसको कहता हूँ? मैं मिलियन डॉलर ट्रिक कहता हूँ कि आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो 5 स्टार प्रोफाइल तो दे ही देंगे जब कोर्स के एंड में, इंशाल्लाह लास्ट क्लासेस में। अब आप कहते हो कि यार मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, मेरी प्रोफाइल और बिल्ड होनी चाहिए। बिल्ड होने के लिए अब क्या करना है? पे एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको शो करना चाहूँगा। ऑलराइट, ये हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हम हमारे साथ काफ़ी काम किया, और मैं इसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि मिलियन डॉलर ट्रिक आपको समझाने के लिए इसमें हुआ क्या। इनकी प्रोफाइल इस वक्त बिल्ड है, 4.99 स्टार है, 8.8 इनका हॉर्ली रेट आ रहा है, इन्होंने 96 जॉब्स वर्क किए हैं, 413 घंटे इन्होंने काम किया, और ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स और फीडबैक्स वगैरह भी आ रही हैं, और इन्होंने सारे जो हैं टेस्ट वगैरह, एक्चुअली मैं इस वक्त क्लियर हो जाए, एनीवेज ये पब्लिक लिंक है तो इसमें ज़्यादा हमें डिटेल्स क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इन्होंने हमारे साथ काम किया, ठीक है, एज अ टीम हमने बहुत काम किया, ये डेवलपर। और जब ये ओडेस पे इन्होंने अकाउंट बनाया था, जब मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था आज से कोई 1.5 साल पहले, तो इनके पास प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था, इस प्रोफाइल वाज एम्प्टी। एक दो पोर्टफोलियो आइटम थे, ही वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस इन मुल्तान, और उसमें क्या था कि इसकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था। मेरा इससे बात हुई, ठीक है, हमने इसको हायर किया, हमने साथ काम किया एज अ टीम। जी बताइए, इसने कहा कि मुझे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, बिकॉज इनके सॉफ्टवेयर हाउस में भी जो काम हो रहा था वो ओडेस, इलेंस और बाकी वेबसाइट जो हैं उनसे ही प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे इनके बॉस वगैरह। तो इन्होंने कहा कि मुझे प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, बजाय मैं आपको पाकिस्तान से पैसे भेजूँ, मैं आपको ओडेस पे हायर कर लेता हूँ। मैंने इनको क्या किया, मैंने ओडेस पे हायर कर लिया। इनिशियली ही वॉज कंफ्यूज बिकॉज ओडेस की प्लेटफॉर्म फी थी। मैंने इनसे कहा कि मैंने अगर आपको 100 डॉलर देने, या 10,000, सॉरी पाकिस्तान में रुपीज़ में बात करें, अगर मैंने 10,000 रुपये आपको देने किसी प्रोजेक्ट के, ठीक है, मैं आपको ओडेस के थ्रू दूंगा, 10% ओडेस का शेयर जाएगा, कमीशन जाएगा, उनकी फीस जाएगी, तो इट मीन्स इसको मिल रहे हैं 9,000। तो ये 1,000 रुपये के लिए
ऑब्वियसली परेशान हो रहा था, और जब आप यंग स्टेज में होते हैं तो आप ऐसी चीज़ें माइंड में होती हैं हर एक के, मेरे भी थी इवन। तो ये परेशान हुआ कि नहीं यार 1000 कट जाएंगे, या इस तरह से अगर मैं करता रहा कंटिन्यू, हर हर महीने मेरे 1000 कट रहे हैं, मुझे तो बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे कहा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट देखो, आप इस फील्ड में नए हो, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो, आप स्ट्रेटेजी यूज़ करो, आप एक ट्रिक यूज़ करो, आपका जो अर्निंग आ रही है, आप बिजनेस है ना आपका, आप उसमें से कुछ शेयर री इन्वेस्ट कर दो। आपके जो 10% ओडेस फी ले रहा है, आप उसको फीस ना लो, आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले लो, कि आपने $100 का प्रोजेक्ट था, आपने $10 री इन्वेस्ट कर दिया उसी में से, बिकॉज यहाँ से ट्रांजेक्शन होने में जब आपके पास पैसे आएंगे तो 10% ओडेस ने काट ली, कुछ थोड़ी और फीस, तो आप री इन्वेस्टमेंट लो, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। आप इसको जॉब ना देखो, आपने काम किया, आपको उतने पैसे, आप 10% री इन्वेस्ट करते रहो करते रहो। इसी तरह से मैंने इसको साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मे बी लाइक 20 और 15, तो या 10, इस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स करते रहे, मैं इसको यहीं पे हायर करता रहा, इसको फीडबैक देता रहा, बिकॉज इसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने इसको अच्छी फीडबैक दी, और इसको सारी स्ट्रेटजीज हम लोग आपस में काफ़ी काम करते रहे, इसने टेस्ट दिया, ऑब्वियसली इसके पास नॉलेज थी, स्किल्स ये गेन करता रहा विद टाइम चीज़ें, और लर्न करता रहा, और कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता जो इस प्लेटफॉर्म पे आता है, हम भी शायद आपकी तरह ही आए थे, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने ये कि जल्दी चीज़ों को एनालाइज किया, स्ट्रेटजीज बनाई और उन पे वर्क किया, जो चीज़ें बाकी लोग छोड़ देते हैं, हमने उन पे फोकस किया, स्मॉल चीज़ों पे। तो हम भी आपको यही सिखा रहे हैं कि आप री इन्वेस्टमेंट करते जाएं ऑन द सेम स्पॉट, आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने कम से कम 1000 घंटे काम किया हो इस पे, और वाकई ऐसा होता है, आप जब देखेंगे तो इसका क्या पर्पस है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल हाईली बिल्ड होती जाएगी, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं, और जब आपका ये सारा कुछ बिल्ड हो जाएगा, अब इस बंदे की आप देख लें कि विद इन 1.5 ईयर्स ये अब हमारी टीम के साथ काम नहीं कर रहा, बिकॉज हमने इसका बिजनेस सेट कर दिया है, ठीक है, हमने काम किया, हम प्रोफेशनली एक दूसरे से अच्छा मिलते हैं, लेकिन इसकी प्रोफाइल हाईली बिल्ड है। और इसी तरह से आपकी भी बिल्ड हो सकती है, अगर आप विद टाइम स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करें, और $1 million ट्रिक जैसे हमने कहा कि हम लगाएं, अब इसके पास काम की कोई कमी नहीं है, इसके पास प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और कंटिन्यूस चलते रहते हैं इस वक्त भी, तो इस तरह से आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। ऑलराइट, दिस वाज वन एग्जांपल। और आगे चलते हैं, सर्च इंजन कॉन्सेप्ट्स पर। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ अगेन बताता चलूँ कि जो रैंकिंग्स आपकी इंप्रूव हो रही हैं, ये सारी आपकी सर्च, जब भी कोई आपको आके ढूंढता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज जो भी क्लाइंट ढूंढेगा वो आपकी रेटिंग भी सिलेक्ट करेगा, जैसे हमने कल कुछ ऑप्शंस देखे थे ई लेंस के ऊपर, तो इसलिए ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे सर्च इंजन कॉन्सेप्ट थे, हम आते हैं गूगल में। यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने खुली हुई है, मैंने यहाँ पे इस बंदे का नाम लिखा था, ठीक है, तो मुझे इसकी लिंक मिल गया था, मुझे इसका नाम याद था, लेकिन मैं इसकी ओडेस प्रोफाइल ढूंढ रहा था, तो मैंने जानबूझ के ये लिखा कि इसका कंप्लीट नेम, उसका देन स्लोगन, आई मीन जिसको हम इनिशिएटिव कहते हैं, उसके बाद हमने इसका ओडेस का टैग डाला इसमें। तो ये भी मैंने क्या किया, मैंने तो आपके लिए तो सिंपली एक मैंने लाइन लिख दी, लेकिन मैंने एक्चुअली यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ की है जो कि हम सर्चिंग और डीप सर्चिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे पहले मैं बेसिक सर्चिंग पे जाऊंगा, देन मैं डीप सर्चिंग में लेके जाऊंगा आपको।